नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। हर जन्म कुंडली में आप देखते हैं कि राजयोग नहीं होते हैं, लेकिन जिस किसी की भी जन्म पत्री में राजयोग बनते हैं उनकी जो जिंदगी होती है वो आम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। और जिस व्यक्ति की जन्म पत्री में जितने ज्यादा राजयोगों का निर्माण होता है वो व्यक्ति जीवन में उतनी ही उन्नति को प्राप्त करता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 11 योगों के बारे में जानेंगे। ये योग कैसे बनते हैं पहले आपको ये बताया जाएगा, उसके बाद एक जन्म पत्री आपको उदाहरण के तौर पे दिखाई जाएगी और उसमें कैसे ये राजयोगों का निर्माण होता है वो आपको बताया जाएगा। तो ऐसे 11 तरीके के राजयोग होते हैं और ये जो राजयोग होते हैं इन योगों का जो स्वरूप होता है वो 4 तरीके से बनता है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो पहले थोड़ा सा एक दो सेंटेंस में हम इन राजयोगों को समझ लेते हैं। जो जन्म पत्री होती है उसमें जो केंद्र स्थान होते हैं यानी कि 1, 4, 7 और 10, ये जो 4 भाव होते हैं ये भगवान विष्णु के स्थान कहलाते हैं, यानी कि एक रक्षक के स्थान कहलाते हैं जो आपकी रक्षा करने वाले हैं। वहीं जन्म कुंडली में जो त्रिकोण स्थान होते हैं यानी कि पहला, पांचवा और नौवां, वो भगवती और लक्ष्मी का स्थान कहा गया है। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने पहले भाव को केंद्र में भी बोला और त्रिकोण में भी बोला, क्योंकि जो पहला भाव होता है वो केंद्र भी कहलाता है और त्रिकोण भी कहलाता है। तो जब जन्मपत्री में विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान का आपस में रिलेशन बनता है इन भावों का, तो ये जो योग होते हैं ये राजयोग होते हैं, ये जीवन में आपको उन्नति देते हैं और आपको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो चलिए हम बोर्ड पे जानते हैं ऐसे कौन से 11 राजयोग हैं और इनका क्या स्वरूप होता है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पहला भाव होता है इसके जो स्वामी होते हैं इनको हम लग्नेश कहते हैं। तो एक बार हम फटाफट इन पे नजर डाल लेते हैं केंद्र के स्वामियों को क्या कहा जाता है, जिन लोगों को नहीं आता है। तो पहला जो भाव होता है, कोई भी राशि यहाँ पे हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी नंबर होगा उसका जो स्वामी ग्रह होगा वो लग्नेश होगा। अगर यहाँ पे मंगल की राशि है तो मंगल लग्नेश होगा, अगर यहाँ पे शुक्र की राशि है तो शुक्र लग्नेश होगा। तो प्रथम भाव के स्वामी को लग्नेश कहते हैं, तो हमें लग्नेश चाहिए राजयोग के लिए। हमें चतुर्थेश चाहिए जो चौथे भाव के स्वामी होते हैं, हमें सप्तमेश चाहिए जो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और हमें दशमेश चाहिए जो दशम भाव के स्वामी होते हैं। साथ ही जो त्रिकोण के पांचवें भाव के स्वामी होते हैं वो पंचमेश कहलाते हैं, और नवम भाव के जो स्वामी होते हैं वो नवमेश कहलाते हैं। अब देखिए, ये जो केंद्र भाव है 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण भाव 1, 5, 9, इनके योगों के द्वारा जो योग बनते हैं वो राजयोग कहलाते हैं। तो सबसे पहला जो योग बनता है वो लग्नेश और चतुर्थेश के द्वारा बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये केंद्र और त्रिकोण दोनों है। तो इसको आप पहले त्रिकोण मान के चलेंगे, तो त्रिकोण का केंद्र से संबंध यानी कि लग्नेश और चतुर्थेश। तो पहला राजयोग आपका यहाँ पे बनता है लग्नेश का और चतुर्थेश का। ठीक है। दूसरा आपका जो राजयोग बनेगा वो लग्नेश और पंचमेश से बनेगा। जन्मपत्री में आप चेक करिएगा, अगर लग्नेश और पंचमेश साथ में है या लग्नेश और चतुर्थेश साथ में है तो वो एक राजयोग होगा। तीसरा राजयोग आपका बनेगा लग्नेश और सप्तमेश के द्वारा। अगर जन्मपत्री में लग्नेश और सप्तमेश कहीं पर भी साथ में है, दृष्टि डाल रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो लग्नेश और सप्तमेश के राजयोग का निर्माण हो रहा है। चौथा राजयोग जो बनता है वो लग्नेश और नवमेश के द्वारा बनता है। जन्मपत्री में आपने देखना है क्या लग्नेश और नवमेश साथ में है या राशि परिवर्तन कर रहे हैं या युति में है, दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहां पे लग्नेश और नवमेश के राजयोग का निर्माण हो रहा है। अगला जो हमारा राजयोग है वो लग्नेश का और दशमेश का है। लग्नेश और दशमेश, उसका अगला राजयोग हमारा जो है वो चतुर्थेश और पंचमेश से बनता है। ये छठे नंबर का है। सातवें नंबर का राजयोग जो बनता है वो चतुर्थेश और नवमेश के द्वारा बनता है। चतुर्थेश और नवमेश के द्वारा बनता है। आप इनको नोट भी कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमको खुद ही निकालना आ जाता है। अगला जो राजयोग होता है वो पंचमेश और नवमेश के द्वारा बनता है। पंचमेश और नवमेश।
अगला राजयोग जो है वो पंचमेश और दशमेश के द्वारा बनता है, पंचमेश और दशमेश। उसका जो अगला राजयोग है वो सप्तमेश और नवमेश के द्वारा बनता है, सप्तमेश और नवमेश। और आखिर जो हमारा राजयोग है वो है नवमेश और दशमेश का राजयोग। तो ये जो 11 तरीके के राजयोग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण राजयोग होते हैं। ये जिस किसी भी जन्मपत्री में आप देखेंगे, ये जितनी ज्यादा संख्या में होंगे वो व्यक्ति जीवन में उतनी ही उन्नति और ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। तो अभी आपने जाना कि ये 11 योग किस तरीके से बनते हैं। अब जो ये 11 योग बनाने वाले ग्रह होते हैं वो 2 ग्रह होते हैं, एक केंद्र का स्वामी होता है, एक त्रिकोण का स्वामी होता है। अब ये जन्मपत्री में 4 तरीके से इन योगों को बना सकते हैं, जैसे कि योगों का स्वरूप कहा गया है। पहला तरीका होता है कि ये जो दोनों ग्रह हैं, केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी, ये दोनों या तो जन्मपत्री के किसी भी भाव में एक साथ स्थित हों, जिसको कि हम ग्रहों का कंजंक्शन कहते हैं, युति कहते हैं। दूसरा तरीका है, इस योग का जो दूसरा स्वरूप है वो ऐसे बन सकता है, इनमें से एक ग्रह जो है वो दूसरे ग्रह पे अपनी दृष्टि डाल रहा हो और दूसरा ग्रह भी उस ग्रह पे अपनी दृष्टि डाल रहा हो, यानी कि दोनों के बीच में दृष्टि का योग बने। अभी मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा जो स्वरूप होता है वो परिवर्तन से बनता है। मान लिया जाए केंद्र का स्वामी त्रिकोण के भाव में बैठा है और त्रिकोण वाला जो स्वामी है वो केंद्र वाले घर में चला गया है, तो दोनों में राशि परिवर्तन हो रहा है, दोनों एक दूसरे की राशि में जाके बैठ गए हैं। और योगों के स्वरूप में ये वाला जो स्वरूप होता है ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। एक चौथे नंबर का जो स्वरूप होता है वो इस तरीके से बनता है। जो मान लिया जाए केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी है। अब केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के घर में बैठा है और त्रिकोण का स्वामी उस पर दृष्टि भी डाल रहा है, तो भी एक राजयोग का निर्माण हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। मान लिया जाए शनि और गुरु हैं। गुरु जाकर के शनि की राशि में बैठ गया है और शनि वहां पे उस पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, यानी कि शनि अपने घर में बैठे हुए बृहस्पति पे अपनी दृष्टि भी डाल रहा है और वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो उनमें आपस में एक राजयोग बन जाएगा। तो इस तरीके से इन योगों का जो स्वरूप होता है वो 4 तरीके का होता है। ये योगों का जो स्वरूप मैंने अभी आपको समझाया था वो मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा है, आप इसको उतार सकते हैं। 4 तरीके से बनता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। युति के द्वारा, परस्पर दृष्टि के द्वारा, स्थान परिवर्तन के द्वारा, और एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में स्थित होकर उसी ग्रह से दृष्ट हो जाए। तो 4 तरीके से ये राजयोग बनते हैं और इनमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग जो स्वरूप है वो है स्थान परिवर्तन का, जिसको कि आप राशि परिवर्तन भी कहते हैं। अब हम एक जन्मपत्री लेते हैं और जन्मपत्री के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे उस जन्मपत्री में ये राजयोग बने हैं। ये देखिए, एक जन्मपत्री मैंने यहाँ पे बनाई हुई है और जिनकी ये जन्मपत्री है इन्होंने जीवन में काफ़ी राइज किया, काफ़ी उन्नति प्राप्त करी। इनकी तुला लग्न की जन्मपत्री है, यहाँ पे 7 नंबर है और इसके स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र। शुक्र लग्नेश हो गए, चतुर्थेश यहाँ पे शनि हो गए, सप्तमेश मंगल है, दशमेश चंद्रमा है और पंचमेश शनि है और नवमेश बुध है। यानी कि ये जो ग्रह मैंने अभी आपको बोले वो इस जन्मपत्री के लिए राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। तो सबसे पहला राजयोग जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि लग्नेश के द्वारा 5 राजयोग बनते हैं तो हम उन्हें चेक करेंगे। लग्नेश और चतुर्थेश, लग्नेश और चतुर्थेश ये राजयोग यहाँ पे बन रहा है शुक्र के और शनि के द्वारा। तो पहला राजयोग इस जन्मपत्री का है शुक्र और शनि का, शुक्र प्लस शनि। और ये राजयोग का जो स्वरूप है वो दृष्टि संबंध है, एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं। शनि शुक्र को दृष्टि दे रहा है, शुक्र शनि को दृष्टि दे रहा है। दूसरा जो राजयोग है वो यहाँ पे लिखा है लग्नेश और पंचमेश का राजयोग। तो लग्नेश शुक्र है और पंचमेश शनि है, तो फिर से एक और राजयोग बन रहा है। शुक्र और शनि 2 राजयोग बना रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, लग्ना लॉर्ड और 4th लॉर्ड का, लग्ना लॉर्ड प्लस 5th लॉर्ड का। उसके बाद लग्नेश और सप्तमेश का राजयोग बनता है, यानी कि शुक्र का और मंगल का। लेकिन शुक्र और मंगल
दो 12 बैठे हैं तो कोई राजयोग नहीं बनता है। फिर लग्नेश और नवमेश का राजयोग बनता है, यानी कि शुक्र का और बुध का, तो वो भी यहाँ पे नहीं बनता है क्योंकि शुक्र और बुध भी 2 12 बैठे हैं। फिर लग्नेश और दशमेश का बनता है, यानी कि शुक्र का और चंद्रमा का, लेकिन शुक्र और चंद्रमा भी 2 12 बैठे हैं, तो लग्नेश का यहाँ पे और कोई भी राजयोग नहीं बनता है। लग्नेश यहाँ पे 2 राजयोग बनाते हैं, एक चतुर्थेश के साथ, एक पंचमेश के साथ। अगला राजयोग छठे नंबर का था चतुर्थेश और पंचमेश का, चतुर्थेश और पंचमेश का। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो भाव है इनका स्वामी ग्रह एक ही है, तो शनि यहाँ पे राजयोग कारक ग्रह के रूप में माना जाता है। ये योग कारक ग्रह है इस जन्म पत्री के लिए। जब भी शनि की दशा आएगी तो ये दशा राजयोग देने वाली दशा होगी। अगला राजयोग 7वें नंबर का चतुर्थेश और नवमेश का है। चतुर्थेश और नवमेश, शनि और बुध, लेकिन शनि और बुध भी 6 8 बैठे हैं तो इनसे कोई राजयोग नहीं बन रहा। फिर अगला राजयोग जो है 8वें नंबर का, वो पंचमेश और नवमेश का होता है, यानी कि शनि और बुध, तो फिर से और शनि और बुध के बीच कोई राजयोग नहीं है। अगला राजयोग होता है पंचमेश और दशमेश का, यानी कि शनि और चंद्रमा का। शनि और चंद्रमा का भी कोई राजयोग नहीं बनता यहाँ पे। फिर हमारा अगला राजयोग है सप्तमेश का और नवमेश का। तो आप देख रहे हैं कि जो सप्तमेश है वो नवमेश के घर में गया है, मंगल, और जो नवमेश बुध है वो सप्तमेश मंगल के घर में आ गया है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग राजयोग बन रहा है बुध और मंगल के बीच। और कौन सा है? 7th लॉर्ड प्लस 9th लॉर्ड के बीच। और इस योग का जो स्वरूप है वो स्थान परिवर्तन वाला है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो 4 राजयोग हमें ये मिल गए। फिर नवमेश और दशमेश का राजयोग, तो नवमेश बुध है, दशमेश चंद्रमा है। तो आप देख रहे हैं कि बुध और चंद्रमा साथ में हैं, तो ये राजयोग भी एक बहुत ही बड़ा राजयोग है जो कि 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के बीच में बना है। तो इस जन्मपत्री में आप देख रहे हैं कि 5 राजयोग बन रहे हैं, इतने ज्यादा राजयोग बने हैं, इसीलिए इन्होंने जीवन में बहुत ज्यादा राइज किया। कई कंट्री में ये घूमी और काफी अच्छी इनके पास जो है, आप कह सकते हैं इन्होंने काफी अच्छी अर्निंग भी इनकी हुई लाइफ में, बहुत अच्छा धन भी एकत्रित किया, कई कंट्रीज घूमी भी है। तो इस तरीके से हम जन्मपत्री में राजयोगों को निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने राजयोगों को निकालना सीखा, और ये 11 तरीके के जो राजयोग होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण राजयोग होते हैं। वैसे तो जन्मपत्री में कई राजयोगों का निर्माण होता है, लेकिन पाराशर ऋषि ने इन राजयोगों को प्रमुखता से लिया है। तो अगर आपको अपनी जन्मपत्री पे राजयोग निकालने हैं या मैं चाहते हैं कि मैं उन पे बताऊं, तो आप अपनी डिटेल मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगी, और कोई भी 4 लोगों की जन्मपत्री लेकर के 4 जन्मपत्रियों पे, क्योंकि अलग अलग राजयोग बनेंगे तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल मेरे को भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ।